अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभी तक हम लोगों ने सांख्यिकी में जो चीजें सीखी हैं एक बार वो बात करें। आज हम नए अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, अभ्यास 4C। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या जाना था कि किन्हीं भी पदों को आंकड़े कितनी तरह के होते हैं। प्राथमिक आंकड़े होते हैं, द्वितीयक आंकड़े होते हैं, आंकड़े क्या होते हैं ये सब चीज सीखी थी। फिर आंकड़ों को आ जाओ व्यवस्थित, आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से लगाने का तरीका ये हमने सीखा था। इसमें हमने आरोही क्रम सीखा था और अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा। ये चीज सीख चुके थे हम। फिर हम लोगों ने बहुत सारे अगर आंकड़े दिए हैं तो उन्हें हमने वर्गीकृत रूप में या अवर्गीकृत रूप में वैसे लिखना सीखा था। बारंबारता सारणी बनानी सीखी थी। कैसे? टेली चिन्ह लगा के। आज हम नई चीज सीखेंगे, चित्र आरेख। क्या सीखेंगे? चित्र आरेख। चित्र आरेख बनाना भी सीखेंगे और चित्र आरेख को पढ़ना भी सीखेंगे कि कहीं चित्र आरेख के रूप में कोई आंकड़े दिए हैं तो उन्हें हम कैसे पहचानें। तो सबसे बड़ी बात है कि आरेख या ग्राफ हम बनाते क्यों हैं। पहले ये समझ लीजिए कि क्यों कर रहे हैं हम, क्यों बना रहे हैं चित्र। ताकि जो आंकड़े हम पढ़ रहे थे ना, बारंबारता इतनी, पद इतना, ये इतना, तो पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था। जो आंकड़े आपके सामने हैं वो दिखने में सुंदर लगें, वो दिखने में सुंदर लगे, और जो सूचना मिली हुई है वो हम एक नजर में देखते ही बता दें, अरे ये है। जैसे कि आप याद कीजिए, जब हम टेली चिन्ह वाला बना रहे थे तो हम पूछते थे इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, पूछते थे आपसे। तो आपको बताने में आप पढ़ते थे पूरे, यहां से वहां तक, फिर वहां से वहां तक, फिर वहां से वहां तक करते थे कई बार, तब बता पाते थे कौन सा सबसे बड़ा या कौन सा सबसे छोटा। अच्छा, एक चीज देखते हैं। ये 13 लाइनें खींची हैं। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है? कितनी देर लगी बताने में? क्या टाइम लगा? नहीं। तो जब आंकड़ों को हम ग्राफ के रूप में लिख देते हैं तो एक नजर में मालूम चल जाता है कि कौन सबसे ज्यादा या कौन सबसे सही है। और दूसरा, आंकड़े जो का प्रस्तुतिकरण जो है वो सुंदर हो जाता है। तो ध्यान रखना, जब हम सुंदर कह रहे हैं तो ये नहीं कि बनाया मिटाया, बनाया मिटाया, पन्ना काला हो गया, नहीं। इतने सुंदर साफ दिखने चाहिए कि देखते लगे अरे वाह। रंग भी भर सकते हो आप उसमें। ये ऐसी चीज है जिसमें आप रंग भी भर सकते हो, रंग भरवाएंगे आपसे, ठीक है। तो अब पिक्टोग्राफ में क्या होता है? चित्र के द्वारा हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। चित्र के द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत, और जैसे ये डंडों से किया था ना, रेखाओं से, ऐसे ही चित्र के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे मैंने कहा ये क्या है? हमने कहा इस चित्र का मतलब है 5 बत्तख। 5 बत्तख। और हमने कही भैया कि सीमा के पास में जो
ये सीमा के पास इतनी बत्तखें हैं, तो बताओ सीमा के पास कितनी बत्तख हैं? 3 हैं। अच्छा, एक बत्तख का मतलब क्या है? हाँ, कितनी हुई? 15 कौन बोला? एक अच्छी की आवाज आ रही है 15 की। हाँ, 5 5 5। कितनी है सीमा के बाद बत्तखें? आई समझ में? ऐसे ही हम देखते ही एक बार में बता सकते हैं। अब मान लीजिए फूल बना सकते हैं ऐसे, ये बराबर 10 फूल, ठीक। और योगेश के पास जो है, अब योगेश का ही नाम लिख दो, इसने बताया था सही जवाब। और विवेक के पास अब बताओ किसके पास फूल ज्यादा हैं? अरे बड़ा जल्दी, उसने कहा पहले बता दो, कहीं कोई और ना बता दे। आदेश नाम है ना तेरा? है? उन्हें पहले बोल दो, मान लिया सर पूछेंगे तो कोई और बता देगा तो मैं फिर जाऊंगा। उन्हें पहले कह दिया योगेश के पास 40 हैं। चलो भैया, और विवेक के पास कितने हैं? आगे समझ में? तो तुम्हें चित्र आरेख बनाना भी आ गया और पढ़ना भी आ गया, कुछ रह गया? तो अब हम लोग सवाल करने की कोशिश करें। तो चित्र फिर समझ लीजिए, चित्र सुंदर और एक नजर में देखते ही मालूम चल गया कि किस पे ज्यादा और किस पे कम। अच्छा, योगेश पे कितने ज्यादा हैं? विवेक पे कितने कम हैं? आ रही है बात समझ में? कतई आ गई? चलो, तो कतई आ गई तो फिर आगे बढ़ गए। फिर पिक्टोग्राफ, अच्छा हाँ, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्चर से बनाना, ये पिक्चर माने तस्वीर या चित्र, हाँ पिक्टोग्राफ बोलते हैं अंग्रेजी में। मैंने हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में लिख दिया ताकि आपको कोई ना ये निकाल लो हम तो अंग्रेजी में पढ़ते तुम्हें हिंदी में पढ़ाओ, तो भैया हमें हिंदी भी पढ़ेंगे और अंग्रेजी। ठीक, अब उठा ले सवाल। अभ्यास 4C, ये क्या खोल दिया यार तुम लोगों ने? हाँ, ये रही। रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी है। मार्च में कितने हैं? अब देखो, पहला अभ्यास है, पहला सवाल। इसमें कुछ करवाऊंगा नहीं, सब तुम्हें खुद करना है। यह है महीना और ये हो गए बेचे गए पंखे, पंखों की संख्या बल्कि इसे 2 लाइन में लिख लेना क्योंकि आपके पेज छोटा होगा ना, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी, जगह नहीं बचेगी। पंखों की संख्या, और आगे क्या करना है? आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यहां पे हो गया चित्र आरेख, चित्र आरेख यानी पिक्टोग्राफ। अब क्या इन्होंने वो क्या दिया है? ये बराबर 10 पंखे नीचे दिया हुआ है, यहां देखो लिखा है एक ये चित्र। अब ऐसा बनाओगे तो आपको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सरल बना ले पंखा। हम लोग पंखा सरल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे जब चित्र ये शुरू करोगे तो यहाँ ऊपर ही लिख लेना, सबसे ऊपर यहाँ प्रश्न शुरू करोगे पहले ये लिखना, उसके बाद ये लिखना, ठीक है? यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं। यहाँ पे कैसे बनाते पंखा हम लोग? ये बनाया, बन गया पंखा, सही रहेगा ऐसा? बराबर 10 पंखे, बराबर 10 पंखे। चलो अब एक एक को लिखते जाएंगे, एक एक लाइन में, पहली लाइन में। अच्छा, ध्यान क्या रखना है इसमें बनाने में, वो दिखा दूंगा मैं आपको। एक बनाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सावधानी से बनाना है, इसमें जल्दबाजी करोगे तो नहीं। ये लाइन बना देना, इसकी लाइन अलग, ये पतली पतली लाइन, और इसके लिए खूब ज्यादा जगह छूटनी चाहिए, सही है? और इसके लिए ज्यादा जगह हो। चलो पहला क्या है? मार्च, महीना कौन सा है? पंखे कितने हैं? कितने हैं?
तो बताओ कितने चित्र बनेंगे? अब देखो चित्र कैसा बनाएंगे हम। ये बनाया, बन गया। हो गया। अब दूसरा महीना आया, कौन सा है? कितने पंखे हैं? तो कितने चित्र बनेंगे? कैसे निकाल रहे हैं? इससे भाग करते जा रहे हैं, इससे भाग कर। अब बनाने में यहां खासियत समझ लीजिए, चित्र के नीचे चित्र बनाना है, ये नहीं आगे पीछे बनाओ, नहीं तो बनाने में आपका गिनने में गलती होगी, फिर बाद में गिनने में गलती। तो 3 तो ऐसे बन जाएंगे इसके नीचे। देखो एक तो ये बना, आप और तरीके से और अच्छा बनाना चाहो और अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो 3 तो ऊपर नीचे बन गए और चौथा फिर इसके आगे बनाया। आ रही बात मेरी समझ में जो मैंने कहा आपसे? ये जो बनाएंगे ये एक सा ही और ऊपर नीचे और एक बराबर दूरी पे बनाएंगे, ठीक है। अप्रैल के बन गए। इसके अगला वाल कौन सा है? तीसरे कितने हैं? 60 60 ना, हाँ 60। कितने बनेंगे? 5 इसके नीचे और एक आगे बन जाएगा। बना लोगे अब? कितने बच्चों की समझ में आया? पक्का? तो अभी बनाओ, कतइये तुरंत ही बना लो।